करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। खौफ ही खौफ है, डर ही डर है। कमजोर कभी भी ताकतवर से डरा करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब के कुछ ऐसे मुकर्रम बंदे हैं जिन्हें दुनिया की किसी चीज से खौफ नहीं, डर नहीं, सिर्फ खुदा का खौफ है। रब का उन्हें खौफ होता है। उन्हीं के बारे में कुरान ने कहा, अला खबरदार इन्ना औलिया, बेशक अल्लाह के वली ला खौफ, कोई खौफ नहीं, अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उन्हें कोई गम है और न कोई हुज़्न मलाल है। अल्लाह का वली जो होता है अल्लाह का दोस्त होता है। तो आप एक बात बताइए कि अल्लाह पावर वाला है ना? हमारा रब पावर वाला है। जब रब पावर वाला है और उस पावर वाले से अगर किसी को दोस्ती हो जाए तो क्या वो पावर वाला नहीं हो जाएगा? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। तो रब से जो दोस्ती करता है यकीनन रब उसे पावर वाला बना देता है, और ऐसा पावर वाला कर देता है उसे कि जब जमीन के ऊपर होता है तो रोजाना मेला, और जो जमीन में होता है तो सालाना मेला। सालाना मेला यानी याद उनकी मनाई जाती है। हजरत आज पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की याद में आप बैठे हुए, आज की ये मुतबर महफिल यकीनन आले रसूल इस महफिल में तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत एक शेर मैं दे रहा हूँ कि शायर ने कहा कि वली लिए कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। सुभान अल्लाह, दम लगा कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। सारी लोगों की आवाज होती कि इमाम साहब की आवाज भारी भारी, अब क्यों न हो, इमाम की आवाज वजनदार होती ही है ना? इसलिए इमाम साहब की आवाज से आप कड़ी आवाज नहीं निकालेंगे, है ना? आप भी सोचते कि इमाम साहब के पीछे ही रह जाए, भलाई है। अगर आगे जाएंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अगर जिंदगी चाहते हो तो इमाम के पीछे रहो, जिंदगी के बाद तो फिर समझिए कि इमाम के आगे रहना ही है, लेकिन जिंदगी में इमाम के पीछे नहीं। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है, और वली के कदमों पे कल्बो जिगर निसार करो, वली के कदमों पे कल्बो जिगर निसार करो, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। और हमारी नजर में रियाओ शरीफ हो या ब्रह्मपुर शरीफ हो या बगदाद शरीफ हो या अजमेर शरीफ हो या कहीं भी जहां भी बुजुर्ग बसते हैं, लेटते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह शरीफ ही कहलाती है। हमारे यहाँ कोई बदमाश नहीं है, ये तो खुदा है। इसलिए कि हम लोग ये सब शरीफ है। जहां मिला ये शरीफ, बगदाद शरीफ, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, हरियाणा शरीफ, जहां देखिए शरीफ, इसलिए कि निस्बत है शरीफ से। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है, वली के कदमों पे कदमों जिगर निसार करो, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। और दीवाना पहुंचकर क्या कहता है कि तेरे मजार पे आया हूँ मुर्शिदे बरहक, तेरे मजार पे आया हूँ मुर्शिदे बरहक, तेरे मजार से आंखों को नूर मिलता है, तेरे मजार से आंखों को नूर मिलता है, तेरे मजार से आंखों को नूर मिलता है। और जिनकी याद में आज की मोतबर महफिल है, शायद ने कहा कि बिगड़ी को बनाया है बगदाद की आका था। इंतकाल कर जितना बोलिएगा ना सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। बिगड़ी को बनाया है बगदाद के आका ने,
हर गम से बचाया है बगदाद के आका ने, हर गम से बचाया है बगदाद के आका ने। तमसील नहीं मिलती हजरत के करामत की, तमसील नहीं मिलती हजरत की करामत की। मुर्दों को जिलाया है बगदाद के आका ने, मुर्दों को जिलाया है बगदाद के आका ने। चंद शेर मुझे भी पढ़ने का दिल चाहता है, अगर इमाम साहब की इजाजत हो तो मैं पढ़ूं, इसलिए कि इनकी खूबसूरत आवाज की तरह मेरी आवाज नहीं है, ना तो लम्हू की तरह है, लेकिन ये सच है कि इन लोगों की भी आवाज मेरी आवाज की तरह नहीं है। हर एक की आवाज, हर एक का अंदाज अलग अलग है। बस 2-3 शेर आप हजरात समाप्त कर ले, लेकिन सारे पूरे मजमे को लोग बोले सुभान अल्लाह। और जो मर्द हजरात अपने चेहरे को छुपाए हैं वो खोल देते, इसलिए कि मर्द को चेहरा छुपाने का हुक्म नहीं है। इसलिए कम से कम ये ख्याल रहे कि नहीं हम मिलादे रसूल में बैठे हैं, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। सबसे पहले मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। नाते नबी के चंद शेर, कलकत्ते के एक मशहूर शायर तालिब दुर्वेशी मरहूम का ये कलाम था। और मेरा अकीदा है जो भी शायर दुनिया से पूछ कर जाता है नबी के इश्क में नात लिख कर, उसकी नात अगर जमीन के ऊपर पढ़ी जाती है तो सवाब उसकी रूह को भी मिला करता है। इसलिए हजरात चंद शेर आप हजरात समाप्त कर ले। कोई महरूम हो, एक होता है मरहूम, एक होता है महरूम। महरूम जिसे कहते हैं अगर कोई शय की तमन्ना न किया तो महरूम हो जाता है, और मरहूम जो दुनिया से चला जाता है। लेकिन शायर ने महरूम कहा है, कोई महरूम हो ऐसा नहीं देखा जाता, कोई महरूम हो ऐसा नहीं देखा जाता, कोई महरूम हो, कोई महरूम हो ऐसा नहीं देखा जाता। या नबी आप सदा का नहीं देखा। नबी के तरफ दाता कौन? वो नबी जिसे अल्लाह ने कृपालु बनाया, दयावान बनाया, दयालु, बुद्धिमान, बुद्धिमान, शक्तिशाली, ज्ञानी दाता। संसार में सबसे महान व्यक्ति का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सबसे महान व्यक्ति का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद से बेहतर कोई इंसान जमीन पर आया नहीं, कोई बेहतर इंसान जमीन पर आया ही नहीं। और न कोई ऐसी माँ ऐसे लाल को पैदा की है। माँ भी मोतबर है तो बेटा भी खूबसूरत है, इसलिए कि वो नबी की हम उम्मत है। जिस नबी का कलमा कंकड़ पत्थरों ने अब उनका चाहने वाला मंगता तो कैसे महरूम हो सकता है? मेरा दावा है कि नबी अता करते। बरेली के ताजदार ने कहा था, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सुभान अल्लाह, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक शायर ने लिखा, अल्लाह के महबूब का किरदार बड़ा अच्छा है। आप लोग सुभान अल्लाह बोल दे तो अच्छा है। अल्लाह के महबूब का किरदार बड़ा अच्छा है, उनका हर लहजा गुफ्तार बड़ा अच्छा है। अरे मांगने वालों को मिलता है तरफ से ज्यादा। या नबी आपका दरबार बड़ा अच्छा है, या नबी आपका दरबार बड़ा अच्छा है। मुस्तफा से बड़ा दरबार किसका है जी? जो खुदा का महबूब हो। दुनियादार महबूब को छुपाता है, लेकिन रब ने अपने महबूब को छुपाया नहीं, दुनिया वाले के सामने पेश कर दिया। और महबूब ऐसा कि जिस गली से गुजर जाए तो गलियां खुशबूदार हो जाए। क्योंकि ये शेर सुनिए शायरी का खुदा, कोई महरूम हो ऐसा नहीं देखा जाता, या नबी आप सताता नहीं देखा जाता। अगर किसी का भी हो, अगर किसी का भी हो सरकार बांट लेते हैं। अकीदा देखिए, शायर का इश्क देखिए, ख्याल ये है कि गम किसी का भी हो सरकार बांट लेते हैं, बांट लेते हैं।
गम किसी का भी हो सरकार बांट लेते हैं। अरे गम किसी का भी हो, गम किसी का भी हो सरकार बांट लेते हैं। उनसे मजलूम का रोना नहीं देखा जाता। उनसे मजलूम का रोना नहीं देखा जाता। या नबी आप सदाता नहीं देखा जाता। या नबी आप सदाता नहीं देखा जाता। और इस रात का खूबसूरत शेर यूं कहले कि उसने मतलब खूबसूरत शेर हजरत बिलाल हबशी हबश के रहने वाले थे। काले थे ना, काले थे ना, नहीं बोले, अरे काले थे, बोलिए। सोच रहे थे बोलेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए हम लोग तो देखे नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही तो सुन्नियों का पहचान है कि सुनकर ईमान रखा। काले थे बिलाल, और काले थे तो क्या हुआ, नबी के दिल वाले थे, नबी के दिल वाले थे बिलाल। और वो बिलाल नबी के आशिक थे, नबी के चाहने वाले थे। अगर वो बिलाल आजाद न दे तो सुबह न हो। ये है बिलाल। अरे नबी ने तो बिलाल को कबूल किया ही था, रब ने भी बिलाल को कबूल कर लिया और कह दिया जो महबूब को कबूल है वही को भी कबूल है। बस शेर सुनी शाह ने क्या कहा, कोई महरूम हो ऐसा नहीं देखा जाता। या नबी आप सदाता नहीं देखा जाता। और एक हबशी भी है मकबूल दरबार रसूल। एक हबशी भी है मकबूल दरबार रसूल। इश्क में गोरा या काला नहीं देखा जाता। इश्क में गोरा या काला नहीं देखा जाता। इश्क में गोरा या काला नहीं देखा जाता। या नबी आप सदाता नहीं देखा जाता। और मक्ता पढ़ देता मजा, क्योंकि मक्ते में शायर ने क्या खूब कहा। मक्ता जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस लगाया हो, अपना नाम लगाया हो, वो मक्ता कहा जाता है। मक्ते में शायर ने क्या क्या कहा है, सारे लोग एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। लगता है कि पूरी नवंबर की ठंडी की मार आप ही लोग को पड़ रही है। ऐसा वो कोई मामला नहीं है तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। लेकिन मेरा अकीदा है कि अगर जितनी भी ठंडी अगर सुभान अल्लाह बोल दिया जाए तो गर्मी आ जाएगी और आ ही जाती है, क्यों न हो। दीद का शौक है तालिब तू नजर पैदा कर। दीद का माना होगा देखना, है ना। दीद का शौक है तालिब तू नजर पैदा कर। हर दीद का शौक है तालिब तू नजर पैदा कर। जाहिरी आंखों से जलवा नहीं देखा जाता। पीर जो होता है ना, अल्लाह का इनाम उस बंदे पर होता है। और आले रसूल जो होता है ये मुस्तफ़ा का एहसान है। मेरे प्यारे खानदाने मुस्तफ़ा ऐसे होते हैं कि देखने के बाद ही मालूम चल जाता है कि कोई और नहीं बल्कि औलादे मुस्तफ़ा है, औलादे मुस्तफ़ा है। शायर ने कहा कि मेरे दिल में बसा है सैयदी अबरार का नक्शा। मेरे दिल में बसा है सैयदी अबरार का नक्शा। मेरी आंखों की पुतली में मेरे सरकार का नक्शा। हकीकत को कर समझना है तो समझो पीरो मुर्शिद से, वो मिलाते हैं खुदा से अहमद मुख्तार का नक्शा। वो मिलाते हैं खुदा से अहमद मुख्तार का नक्शा। सारे लोग दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पीराने पीर, पीरों के पीर, रोशन शरीफ शहंशाह गत्तार।
ऐसे वली कामिल की वालिद भी वली, वालिदा भी वलिया, तब जाकर बेटा वलियों का सरदार पैदा हुआ, तब जाकर बेटा वलियों का सरदार पैदा हुआ। और यकीनन हज़रात, गौसे आज़म कोई आम आदमी का नाम नहीं, गौस सिर्फ इंसानों का गौस नहीं है, बल्कि अब्दुल कादिर तो जिन्नातों का भी गौस है, जिन्नातों का भी गौस है। और जो अल्लाह का मुकर्रम बंदा होता है, पावर रखता है और पावर वाला होता है, लेकिन हज़रात मकाम बदल जाते हैं। जैसा कि अभी मामला ऐसा मेरे प्यारे रात की तारीखी है, अगर बारिश के कतरात होने लगे तो ये खुदा की रहमत है, अल्लाह चाहे तो रहमत बरसा दे। लेकिन अगर अपने मुकर्रम बंदो यानी पैगंबर की साथ से अगर पैगंबर ने इशारा किया बारिश हो जाए तो मोजज़ा कहलाता है। लेकिन आइए, अगर उसी काम को निचले तबके यानी पैगंबर की बात जो जात है, ये मेरे प्यारे उस जात का नाम औलिया कराम है। अगर औलिया कराम से अगर यकीनन दुआ अल्लाह कबूल फरमा ले और बारिश का कतरात बरस जाए तो यकीन जानिए ये करामत कहलाती है। काम नहीं है, रब करे तो उसकी रहमत, अगर रसूल करे तो मोजज़ा, बुजुर्ग करे तो करामत, बुजुर्ग करे तो करामत। तो यकीनन गौसे आज़म की बेशुमार करामतें हैं। रात के तारीकी खत्म हो जाएगी, दिन का उजाला भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने ऐसा ही नवाजा है, ऐसा ही नवाजा है पीराने पीर को, रोशन समीर को, कि बरेली के ताजदार ने कहा था या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शर्री, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शर्री, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा, जिस तरह नबियों में आला मुस्तफा है उसी तरह तमाम वलियों में आला गौसे आज़म है। और फरमाते कदमी हाज़िर रकबत कुल्ली वलीउल्लाह, तमाम वलियों के गर्दन पर सैयदना गौसे आज़म का कदम है। लेकिन मेरे प्यारे ये तो सही, आखिर देखिए हिंदुस्तान का राजा, हिंद का खाजा, सुल्तान हिंद भाई रसूल बारगाह गौसियत में खिराज़े अक़ीदत पेश करते हैं और पहुँचते अर्ज करते हैं सरकार आपका कदम, आपने ऐलान किया पूरी दुनिया के वलियों पर है, आपका कदम पूरे दुनिया के वलियों पर है। लेकिन मेरा तसव्वुर कहता है, मेरी ख्यालात कहती है, मैं सोचता हूँ कि आपका कदम मेरे गर्दन पर नहीं बल्कि आपका कदम तो मेरे सर पर है, मेरे सर पर है। और हजरात क्यों न हो, इसलिए कि सुनिए ओ गौसे आज़म है जो माँ के शिकम से ही वली पैदा होता, और माँ पारसा है, माँ इबादत गुजार है, माँ तकवा शारी, माँ मुत्तकिया है, माँ परहेजगार है। तब बेटा गौसे आज़म पैदा हुआ, माँ तेरे शिकम में है गौसे आज़म, माँ के शिकम में है गौसे आज़म। पीराने पीर है, पीरों के पीर है, मीरों के मीर है, रोशन समीर है, मादरजाद वली है, माँ के शिकम में है। माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा कुरान याद कर रहा है। 9 महीने तक माँ ने शिकम में रखा था, 9 महीने तक रखा था, और 9 महीने में माँ कुरान की 18 पारा की तिलावत की थी। जब बेटा गौसे आज़म पैदा हुआ तो 18 पारा के हाफिज कुरान बन के पैदा हुआ। 60 साल उम्र हो गई, कुल अल्लाह नहीं याद हुआ, लेकिन निरहुआ का गाना याद हो गया। आज का मामला ऐसा, मुसलमान के बच्चे को नाते रसूल याद नहीं है, लेकिन फिल्म स्टार के गाने याद। सदा सोच, जिनको नाते रसूल याद करना चाहिए उन्हें याद नहीं। क्यों? इसलिए कि आपने तरबियत नहीं दी है औलाद को, आपने तरबियत नहीं दी है बच्चों को। अगर जो गौस की माँ है बच्चे को तरबियत दी थी, और जब 4 साल की उम्र हुई माँ ने यही मंतब में लेने कहा उस्ताद से कि इनको पढ़ाइए, यही उस्ताद ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किए, 18-12 तक सुना दिए। उस्ताद से मोहतरम ने कहा अरे तुमने तो कमाल कर दी है, उम्र छोटी है और तुमने 18 पारा याद कर लिया, गजब का मामला, तुमने कमाल कर दिया। गौसे आज़म छोटी उम्र में अर्ज करते हैं हुजूर ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरी अम्मी जान का कमाल है। इसलिए कि माँ पढ़ रही
शिकम में। ये तो मेरी माँ का कमाल है, मेरा कमाल कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह जरा सोचिए, वो है गौसे आजम, वो है वलियों के सरदार, लेकिन वली को कोई खुदा कहता है जी? कोई है? किसी का ब्रेन ढीला हो गया वो कहता है, हम लोग नहीं कहते। किसी का दिमाग का नट जो है थोड़ा सा लूज हो गया होगा वो कहता है कि वली खुदा नहीं। वली खुदा नहीं है, लेकिन हाँ वली खुदा से जुदा भी नहीं। अब ये नहीं कि अब समझ लीजिए जुदा के माने के आप खुदा ही है, नहीं। खुदा के बंदे हैं, लेकिन वो आम बंदों की तरह नहीं है। खुदा का खास बंदा है, खुदा का खास बंदा है, और अपने आप को ऐसे तपते हैं रब की बारगाह में कि अपने वतन को छोड़ देते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं, खेत को, खलिहान को, दुकान को, मकान को, सबको छोड़ देते हैं, देश को छोड़ देते हैं और यादें रब में चल देते हैं। और जहां आखिरी मामला आता है वही रुक जाते हैं। और जहां लोग कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी सब सिर्फ चादर और मुर्गा और रियाज या फातिहा दरूद खत्म इसी में रहता है, नमाज कहाँ पढ़ा? किसी बुजुर्ग की तारीख दिखा दीजिए जी बुजुर्ग ने नमाज नहीं पढ़ी है। मेरा अकीदा के जहाँ जहाँ बुजुर्ग लेटे हैं, अगर बगल में आस्ताना है तो बगल में खुदा का घर मस्जिद भी है। अरे नमाज इधर होगी, ज़ियारत इधर होगी, इबादत इधर होगी, ज़ियारत जरा कहाँ गए हैं? अजमेर शरीफ से लेकर आप पहुंचिए, कलियर शरीफ जाइए, बरेली शरीफ जाइए, किचिता शरीफ जाइए, अरियाव शरीफ जाइए ना, कहाँ नहीं मस्जिद है? बुजुर्गों ने मस्जिद क्यों बनवाई? इसलिए कि इधर खुदा की इबादत होगी और इधर बुजुर्गों की ज़ियारत होगी। इसलिए बशायर ने हक ने पैदा किया है बंदगी के लिए, हक ने पैदा किया है बंदगी के लिए, दोनों आलम बने हैं नबी के लिए। अरे गौसो खाजा की चादर को चूमू न के, चूमता हूँ तो सिर्फ रोशनी के लिए। चूमते हम लोग, दर्द किसी और को होता है, हमारे एंटी पार्टी का जान लीजिए। वो लोग कोई खराब कहता है, आप लोग भी सोचते हैं कांच की लड़ाई का, खेत का, खलिहान के, दुकान के, मकान के, गाड़ी के, बाड़ी के, गाड़ी के, कौन सी लड़ाई? कोई लड़ाई है? बस मानने न मानने। अरे लड़ाई तो मेन है रसूल को मानने और न मानने की। नियाज भातिया दुरुसलाम की लड़ाई नहीं है, पढ़िए किताब को, तुमसे लड़ाई क्यों है? क्या यजीद ने इमाम हुसैन का घर लूटा था? क्या खेत ले लिया था? किस चीज की लड़ाई थी? हक और बातिल की लड़ाई थी। यजीद का हाथ नापाक था, हुसैन का हाथ पाक था। कहा यजीद ने कि हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। हुसैन ने कहा नादान, ये तेरी नापाक हाथ में ये हाथ नहीं जाएगा, ये पाक हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में चला गया। कैसे दे दूं? अरे उन्हीं की औलाद गौसे आजम है, उन्हीं की औलाद गौसे आजम है जो हसनी भी है और हुसैनी भी है। गौसे आजम हसनी भी है और हुसैनी भी है। जरा देखिए तो मेरे प्यारे, जो मुस्तफा वाले होते हैं वो पावर वाले होते हैं, बगैर पावर के नहीं होते। अगर पानी बंद करोगे तो पानी कटोरा में बुलाकर भी दिखा देंगे और सब्र करके भी रह जाते हैं, सब्र भी करके रह जाते हैं। करबला में इमाम हुसैन ने सब्र करके कहा। ये मत सोचिए कि खुदा वाले मजबूर होते हैं, नहीं, खुदा वाले मजबूत होते हैं। इसीलिए हम उनसे निस्बत रखते हैं, दोस्ती करते हैं, उनके बारगाह में जाते हैं। इसलिए मेरा अकीदा यही होता है कि जब हम वलियों की चौखट में जाएंगे, वलियों के आस्थाने को बोसा देंगे तो हमारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और यकीनन हम गुनहगार हैं, लेकिन वो तो परवरदिगार वाले हैं, वो तो रब वाले हैं। अच्छा एक बात हजरात, मैं मिसाल देना चाहता हूँ। अली जनाब हज़रत महताब साहब यहाँ मौजूद हैं। आप बताइए कि अगर इन्होंने आग को लगा दी, आग जला दी, आग जलाई, आग का काम है जलना, आग का काम है जलना। गौर से सुनिए, आग का काम है, बोलिए बोलिए क्या है? जलना। अलीउद्दीन भाई उधर से दौड़ते दौड़ते छोटा सा एक दबा लोहा कांगे ला के आगे में डाल, आग में डालने के बाद काम महताब साहब निकाह कर दिया। बोला कि देखिए ना, अभी आपकी बात समझ में आ जाएगी, घबराइए ना, देखिए ना।
कुछ देर के बाद इमाम साहब ने कहा कि निकालिए, तो किसी तरह पकड़ के डंडा से लाठी से किसी तरह उस लोहे को ठेल ठाल के आगे निकाला, आग से निकाला। निकालने के बाद एक साहब गुजर रहे थे, कहा कि बताइए। अलीमुद्दीन भाई ने कहा इमाम साहब ये तो आग में जो ही लोहा गया, ये तो पूरा रंग आग ने लोहे पर चढ़ा दिया, पूरे रंग अपना चढ़ा दिया आग ने। अब इसको क्या करेंगे? जो काम आग करेगी वही काम क्या लोहा भी करेगा? अभी लोहा वही काम करेगा। बोला कैसे? हाथ डाल के देखिए ना, पता चल जाएगा कि ऐसा मामला होगा। हाथ डाल के देखिए, छू के देखिए ना। बोला आग में डालिए, आग में डालिए, पता चल जाएगा। अच्छा बताइए, आग का काम है जलाना कि नहीं? काम है। सुल्तान रसूल खाजा जब आ रहे थे पाकपट्टन होते हुए, तो रास्ते में उन्होंने देखा क्या कि कुछ लोग जो है गैर ईमान वाले कुछ लोग जो है आग को जला के और आग के सामने इस तरह जोड़े हुए थे, इस तरह जोड़े हुए थे। तो ख्वाजा इधर ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोला कि हम लोग इसके सामने झुक रहे हैं। बोला क्यों जोड़े हुए? बोला ये जलाएगी नहीं। बोला डाल करते देखो। बोला जला देगी। बोला जला देगी। बोला फिर क्यों इसके सामने जोड़े हो? अरे उसके सामने जोड़ो जो इसको पैदा किया है, जो इसको पैदा किया है। बोला किसको आप मानते? बोले इसको जो पैदा किया उसको, जो जमीन को पैदा किया उसको, जो आसमान को पैदा किया उसको, जो सूरज को पैदा किया उसको, जो रोशनी को पैदा किया उसको, जो चांद को पैदा किया उसको, जो चांदनी को पैदा किया उसको। बोला हाँ उसको मानते हो? हाँ। आपको नहीं जलाएगी? बोला नहीं। बोला दिखा दीजिए। तो ख्वाजा हिंदल वाली ने अपनी जूती को निकाला, उसी आग में डाल दिया। जब आग में डाला है, लोगों ने कहा कुछ देर के बाद निकालिए, तो जब ही ख्वाजा हिंदल वाली ने जूती को सूत पकड़ के खींच लिया, और खींचने के बाद कहा देखो, देखने वालों ने देखा कि न ख्वाजा की जूती का न जूता जला था और न ख्वाजा का जूते का सूता जला, न जूता जला था न जूते का सूता जला था। अब हैरान आखिर क्या? सब के सब ख्वाजा हिंदल वली के हाथों पर तौबा किए, अब मुशर्रफ इस्लाम हो गए और अपने वक्त का वली कामिल हो गए। कौन सा जाम पिलाया ख्वाजा ने? जो मुस्तफा ने दिया था वही तो पिलाया है, जो आका ने दिया था वही तो पिलाया है। वो जला दीजिए। यानी आखिरकार कहा गया, अलीमुद्दीन भाई ने कहा कि जला देगी। बोला कि हाँ जला तो देगी, ये तो फितरत है इसकी जलाने की। कुछ देर के बाद लोहा ठंडा जब हो गया, इमाम साहब ने कहा आप देखिए तो। बोला आप तो नहीं जलाएंगे? बोले क्यों? बोले इसलिए इसकी हकीकत अब लोहा है, इसकी सच्चाई लोहा है, इसकी हकीकत लोहा है। अब आग से दोस्ती किया था, आग ने पूरे अपने चेहरे को, पूरी अपनी शक्ल को इसी लोहे को उतार दिया। लेकिन हाँ जो काम आग कर सकती थी वही काम लोहा कर सकता था। लेकिन अब लोहा की सच्चाई है, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज की फूलों से। यही तो मामला है। अरे यही जान लीजिए, जो वली अल्लाह होते हैं ये खुदा नहीं, लेकिन खुदा के बंदे जरूर होते हैं। अपनी इबादत के बिना पे, तकवा के बिना पे, परहेजगारी के बिना पे, मुत्तकी के बिना पे अल्लाह को राजी कर लेते हैं। जब जुबान से दुआएं निकलती है तो अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमा लेता है। यही तो होता है। आदमी कहने पर मजबूर होता है फलाने वली का स्थान पे गया था, मुश्किल हल। बोला क्यों? बोला उनसे मोहब्बत थी। मैं गया था, देखा था एक अंग्रेज जब इंग्लैंड पहुंचा, अजमेर आया था, अजमेर से जब इंग्लैंड पहुंचा तब बात करने लगा। बात करते करते कहा अरे यार मैंने हिंदुस्तान में एक चीज देखा, मैंने भारत में चीज इंडिया में देखा। बोला क्या? बोला कि सुनो ना, जमीन के ऊपर पे रहने वाला तो हुकूमत करता ही है, लेकिन मैंने देखा जो जमीन में है वो जमीन वाले पे हुकूमत कर रहा है। जमीन में जो है वो जमीन का ऊपर वाला पे हुकूमत कर रहा है। आखिर वजह क्या है? मामला क्या है? समझ में नहीं बात आती है मेरे प्यारे। जो पावर वाला होता है वो कहीं भी हुकूमत कहीं भी हुकूमत करता। गौसे आज़म ये वलियों के सरदार है, वलियों के ताजदार है, पीराने पीर है, शहंशाह बगदाद है। ये मेरे प्यारे जरा सोचिए तो सही, बचपने के आलम में है वो गौसे आज़म है, बचपने के आलम में है, माँ के शिकम में है, माँ के शिकम में है। जब पैदा हुए वालिदा के शिकम से बाहर आए, जब बाहर आते हैं अरे 4 साल की उम्र हुई, गौसे आज़म ने माँ के
गले से लिपट कर रोने लगे और रो रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, रो रहे हैं। माँ से कुछ करे, माँ अपने आंचल से अपने लाल के आंसू को पोंछ रही है। सुभान अल्लाह।